नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, एक विशेष बात, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही भगवान शिव आपको ऐश्वर्य देते रहें, बुद्धि ज्ञान बहुत दें और आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करें। सबसे पहला प्रश्न है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल की शुरुआत किसने की? ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी नरेंद्र मोदी, सी एम वेंकैया नायडू, डी उपरोक्त सभी सही। एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र सिंह तोमर। तो हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल की शुरुआत की है। हमने पहले इसका प्रश्न ले लिया था जब इसको अनाउंस किया गया था, तब हमने नरेंद्र मोदी जी को बोला था, लेकिन हमने तब भी मना कर दिया था, अब भी मना कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी इसका सही उत्तर होंगे, ये याद रखिएगा आप। और इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किया गया है, आपको इसकी जानकारी होना चाहिए। और यदि आप फसल बीमा योजना के बारे में नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इसमें सम्मान निधि वगैरह भी दी जाती है, शायद इससे आप समझ जाएं। अगला प्रश्न है, आर्द्र भूमि के लिए पैनल बनाने का निर्देश किस राज्य के हाई कोर्ट ने दिया? ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी त्रिपुरा, डी राजस्थान। एंड द राइट आंसर इज त्रिपुरा। तो हाल ही में त्रिपुरा के उच्च न्यायालय ने आर्द्र भूमि के पैनल का गठन करने के लिए निर्देश दिया है। याद रखिएगा, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट होता है। यह उस प्रकार की भूमि होती है जो अधिकतम जल में डूबी रहती है, यानी कि जो जल में डूबी होती है बड़े बड़े एरियाज में, ऐसा छोटे छोटे एरियाज में नहीं, जो बड़े बड़े एरियाज में जल में डूबी होती है, उनको क्या कहा जाता है? तो आर्द्र भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऊंट पालन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट किसने पारित किया? ए आंध्र प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी छत्तीसगढ़। एंड द राइट आंसर इज राजस्थान। तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने ऊंट पालन को बढ़ावा देने के लिए बजट में 10 करोड़ रुपए पारित किए हैं। इसे ऊंट संरक्षण और विकास नीति का नाम दिया गया है। ये नाम याद रखिएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं कि राजस्थान सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति के तहत 10 करोड़ रुपए पेश किए हैं, बजट में या पारित किए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एयरपोर्ट पावर पॉजिटिव बनेगा? ए दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, बी कोची अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, सी हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, डी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। एंड द राइट आंसर इज कोची अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो कोची अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जल्द ही पावर पॉजिटिव बनने जा रहा है, यानी कि जो पावर होगी, मतलब ये सोलर पावर का इस्तेमाल करेंगे और इसमें एक नया सोलर प्लांट भी बहुत बड़े मतलब स्थापित किया जाएगा, बहुत बड़े स्तर पर। आपको इसके बारे में अगर और भी ज़्यादा जानकारी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और यदि नहीं है तो इंटरनेट से अवश्य देखिए। और इतनी जानकारी फिर भी पर्याप्त होगी, लेकिन देखेंगे तो अच्छा होगा। इस पर मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, 50-50 ही कहूँगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कूटनीतिक संबंध के 75 वर्ष पूर्ण किए? ए जर्मनी, बी रूस, सी बेल्जियम, डी वियतनाम। एंड द राइट आंसर इज बेल्जियम। तो हाल ही में भारत और बेल्जियम के कूटनीतिक संबंधों को 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। कूटनीतिक संबंध यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस, आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं। और भारत की आज़ादी के साथ ही ये चलता है, 75 वर्ष भारत की आज़ादी को भी हो गए हैं। और ऐसे में एक लोगो को भी लॉन्च किया गया है। लोगो एक फ़ोटो होती है जो किसी चीज़ को दर्शाती है। हमारे चैनल का भी लोगो है, बहुत सी चीज़ों का लोगो होता है, आपको पता होगा। आप उसको भी इंटरनेट पर अगर मिल जाए तो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी रायपुर। एंड द राइट आंसर इज कानपुर। तो इस बार कानपुर सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करने जा रहा है। ये मतलब जितनी हमने जानकारी दी है आज की करंट अफेयर्स के हिसाब से तो काफ़ी रहेगी कि यही मेजबानी करेगा। अब आगे कौन जीतता है, कौन हारता है, ये सारी जानकारी आप ले लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेल्थ स्टार रेटिंग को किसने जारी किया? ए WHO, बी FSSAI, सी यूनिसेफ, डी नन ऑफ अबव।
एंड द राइट आंसर इज FSSAI या फिर फसाई, आप प्रोनाउंसिएशन में दोनों ही कह सकते हैं। तो FSSAI ने हाल ही में हेल्थ स्टार रेटिंग को जारी किया है। ये जो पैक्ड चीज़ें हैं उनकी जानकारी देगा। अब देखिए आगे कैसा होता है, उस प्रोडक्ट में ही लगाना पड़ेगा या फिर ये अलग से जारी करेगा, वो आपको आगे आगे पता चलता रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड को किसने लॉन्च किया? ए नरेंद्र मोदी, बी नरेंद्र सिंह तोमर, सी पुरुषोत्तम रूपाला, डी गिरिराज सिंह। एंड द राइट आंसर इज गिरिराज सिंह। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का डैशबोर्ड लॉन्च किया है। आपको ये पूरा नाम लिखना बहुत ही आवश्यक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, और डैश करके ग्रामीण लिख दीजिएगा, क्योंकि शहरी और ग्रामीण ये दो अलग अलग योजना है। हालांकि आवास योजना के तहत ही है, लेकिन ये दो अलग अलग है, इसलिए ग्रामीण लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, बी विश्व प्राचीन इतिहास दिवस, सी हड़प्पा सभ्यता दिवस, डी उपरोक्त सभी सही। एंड द राइट आंसर इज विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ये जनता के लिए लड़ने वाले कुछ जिम्मेदार लोगों के लिए, यानी जो स्वयं से जिम्मेदार है, उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी गई है, उनके बलिदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और इसके बारे में ज्यादा ना भी पढ़े तो भी चल जाएगा। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इंपल्शन।